दोस्तों, आम तौर पर हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे पूर्वज टेक्नोलॉजी के मामले में हमसे बहुत पीछे थे, लेकिन कई बार साइंटिस्ट ने इतिहास से कुछ ऐसी चीजें खोज निकाली हैं जिसे देख एक्सपर्ट्स भी अपना सिर खुजाने लगे। आज हम आपको इतिहास की 10 ऐसी ही टेक्नोलॉजीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें साइंटिस्ट आज भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नंबर 10, मिस्टीरियस मेगालिथिक थ्रोन। पेरू की नापाहुआ नाम की ये साइट आपको भी अचरज में डाल देगी। इस जगह के नाम का अंग्रेजी ट्रांसलेशन है टेम्पल ऑफ एंशियंट्स, यानी पुराने समय में रहने वाले लोगों का मंदिर। हालांकि पुरातत्वविद भी ये नहीं बता पाए हैं, पर ऐसा माना जा रहा है कि ये पुराने समय का एक मेगालिथिक थ्रोन है। इसको ब्लू स्टोन के सिर्फ एक लंप के सहारे बनाया गया है और यही वजह है कि ये स्ट्रक्चर पुरातत्वविदों की समझ के भी परे है। इस पर एक फेक दरवाजा भी उकेरा गया है, लेकिन कोई भी नहीं जानता कि ऐसा क्यों किया गया है। इसके अलावा इसके स्लोप का एंगल गिजा के पिरामिड जैसा ही है। इसे ऐसा क्यों बनाया गया है ये भी अब तक कोई नहीं समझ पा रहा है, यानी ये स्ट्रक्चर पुरातत्वविदों के लिए भी एक पहेली बना हुआ है। नंबर 9, कोसो आर्टिफैक्ट। 1961 में वर्जीनिया मैक्सी और वैलेस लेन के 2 आदमियों को कोसो माउंटेन्स के नजदीक ओवेंस नाम के एक सूख चुके लेक के पास घूमते हुए कुछ ऐसा मिला जिसे देखने के बाद साइंटिस्ट भी मौन रह गए। ये एक कोसो आर्टिफैक्ट था। असल में इसमें एक आयरन शेल के अंदर 1920 में बना एक स्पार्क प्लग था। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी कि ये स्पार्क प्लग कहां से आया, क्योंकि इस तरह के हजारों प्लग्स 1920 में चैंपियन नाम की कंपनी के द्वारा बनाए गए थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस शेल के अंदर ये प्लग था वो 50,000 साल पुरानी थी। ऐसा कैसे संभव है? तो अगर लॉजिकली देखा जाए तो ये स्पार्क प्लग लोहे की शेल के अंदर पिछले 50,000 सालों से रहा होगा। लेकिन ये कैसे संभव है, क्योंकि इन प्लग्स का निर्माण 1920 में हुआ था। इस सवाल पर हिस्टोरियंस भी मौन हैं। कुछ लोग इसे टाइम ट्रेवल थ्योरी से भी जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन अभी के लिए ये सभी थ्योरीज महज एक कल्पना है। नंबर 8, स्ट्रेंज स्ट्रक्चर ऑन मार्स सरफेस। मंगल ग्रह और उस पर ह्यूमन लाइफ संभव है या नहीं, इससे जुड़ी खोजों और रिसर्च के बारे में आपने कई बार सुना या पढ़ा होगा। लेकिन आज हम आपको मार्स से जुड़ी जिस मिस्ट्री के बारे में बताएंगे उसे सुनकर तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। मार्स पर मिले एक स्ट्रक्चर पर 3 साल की रिसर्च के बाद जॉर्ज हैस और उनकी टीम ने बताया कि ये कोई नेचुरल स्ट्रक्चर्स नहीं हैं, ना ही प्राकृतिक कारणों से बने हैं। लेकिन सिर्फ सिडोनिया इंस्टीट्यूट की ये रिपोर्ट रहस्य में नहीं है, बल्कि अजीब बात यह भी है कि जापान की एक आर्कियोलॉजिकल साइट पर हूबहू इसी तरह के स्ट्रक्चर देखे गए हैं। जापान में बने ये स्ट्रक्चर 5th सेंचुरी के समय के हैं, लेकिन ऐसा कैसे संभव है, इस बात का आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस के पास भी कोई जवाब नहीं है। नंबर 7, मिस्ट्री ऑफ इजिप्शियन ड्रिल होल्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इजिप्ट की खोजें न सिर्फ आम लोगों बल्कि पुरातत्वविदों को भी काफी आकर्षित और आश्चर्यचकित करती है। इजिप्ट की कलाकृतियों का ऐसा ही एक नमूना है इस देश की साइट्स में मिले मॉन्यूमेंट्स में बने होल्स। ये होल्स इतने परफेक्ट शेप और गोलाई में बने हैं कि हिस्टोरियंस भी हैरान हैं। हालांकि आज की तारीख में इस तरह के होल्स बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 2000 साल पहले बिना किसी टेक्नोलॉजी हमारे पूर्वजों ने ये कैसे किया होगा ये बता पाना एक्सपर्ट्स के लिए भी संभव नहीं है। अबू गैराब जैसी साइट्स पर तो बड़े बड़े पत्थरों पर इस तरह के होल्स हैं। आज की तारीख में भी ऐसे होल्स बनाने के लिए हाइड्रोलिक ड्रिल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जब ऐसे औजार और टेक्नोलॉजीज नहीं थी, तब हमारे पूर्वजों ने ये परफेक्टली गोल आकार के होल्स कैसे बनाए होंगे, इस बात का जवाब एक्सपर्ट्स के पास भी नहीं है। नंबर 6, कार्विंग्स इन कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के रेतीले इलाकों में पाई गई ये कार्विंग्स देखने के लिए आपको आसमान में उड़ना होगा। अपने आकार और जटिलता के मामले में तो इन चित्रों ने पेरू की नाज़का लाइंस, जिसे समझ पाना आज भी संभव नहीं है, उसको भी पीछे छोड़ दिया है। डिमिट्री ड्रे ने नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट ने गूगल अर्थ पर सबसे पहले इन शेप्स को नोटिस किया था। जब आप इन शेप्स को ग्राउंड लेवल पर देखेंगे तो ये मून्स का एक कलेक्शन भर नजर आता है, लेकिन जब आप आसमान से इन्हें देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि लगभग 1035 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैले ये शेप्स महज टीले नहीं बल्कि एक शेप में बनाई गई आकृतियां हैं। इसमें सर्कल, क्रॉस, लाइंस आदि कई शेप हैं जो अलग अलग साइज के हैं। इनका साइज 60 से 425 मीटर के बीच है। आर्कियोलॉजिस्ट इस बात पर हैरान है कि 8000 साल पहले जब उस समय के लोगों के पास एयरक्राफ्ट जैसी कोई टेक्निक नहीं थी, तब भी इन्होंने इन कार्विंग्स को परफेक्टली सिमेट्रिकल कैसे बनाया होगा। नंबर 5, एंशिएंट विमान्स। हम सभी ये जानते हैं कि ह्यूमन पावर्ड फ्लाइट्स का आविष्कार 20वीं सदी में हुआ है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यह हमारा भ्रम हो। भारतीय पुराणों में कई जगह ऐसे विमानों का जिक्र है जो आसमान में उड़ सकते थे।
हालांकि यदि इन सभी विमानों के बारे में कोई ठोस या पुख्ता जानकारी ना हो तो इन्हें मिथक भी माना जा सकता है। पर वेदों के अनुसार इस विमान में 12 पिलर्स, एक व्हील, एक कंट्रोल पैनल थे। इसके साथ भी इसमें लगभग 300 आर्टिकुलेटेड पाइवट पॉइंट्स थे। ये टेक्स्ट हिंदी और संस्कृत दोनों ही भाषाओं में है, जबकि रामायण में ऐसा बताया गया है कि उड़ने की क्षमता रखने वाले ये विमान सिर्फ राजाओं के पास हुआ करते थे। आपको क्या लगता है, क्या सचमुच इस तरह के विमान 3500 साल पहले हुआ करते थे या हिंदू पुराणों में इनका जिक्र सिर्फ मिथक है? नंबर 4, स्विस आर्मी नाइफ। स्विस नाइफ के बारे में तो सभी जानते होंगे। ये एक प्रसिद्ध मल्टी टूल है, लेकिन इसकी जो बात आपको सबसे ज्यादा हैरान करेगी वो ये कि स्विस नाइफ के नाम से जाने जाने वाली इस चाकू का आविष्कार स्विस लोगों ने नहीं किया था। इसे 2019 में मेडिटेरेनियन कोस्ट पर पाया गया। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि इसे 3rd सेंचुरी के शुरुआत में बनाया गया होगा। इसमें एक चाकू, एक फोक, एक चम्मच के अलावा एक स्पैटुला और एक टूथपिक भी थी, यानी कि हर वो सामान जिसकी आपको खाने के वक्त जरूरत पड़ सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि इसे सोल्जर्स इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन दूसरी अजीब बात यह है कि यह चाकू चांदी का बना हुआ था। इसका किसी कीमती धातु से बना होना ये दर्शाता है कि यह किसी हाई रैंक ऑफिसर का था। हालांकि इस जैसी एक इकलौती नाइफ मिली है, इसलिए हम नहीं जानते कि उस समय ये कॉमन भी था या ये एक यूनिक पीस था। नंबर 3, पाइथागोरस कप। हमारा अगला आर्टिफैक्ट मिथ और लेजेंड की मिली जुली कहानी बताता है। आप सभी ने पाइथागोरस कप के बारे में तो जरूर सुना होगा। इस कप की खासियत ये है कि अगर आप इसमें एक निश्चित लेवल से ज्यादा लिक्विड भरने की कोशिश करने लगे तो इसका पूरा लिक्विड नीचे बने छेद से गिर जाएगा और कप खाली हो जाएगा। इसे टेंटुलस कप के नाम से भी जाना जाता है। मिथक के अनुसार पाइथागोरस ने इस कप का आविष्कार इसलिए किया था क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके स्टूडेंट अधिक मात्रा में शराब पिएं। पाइथागोरस की इस खोज के बारे में आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 2, इल्यूजन कप। रोमन एरा के इस कप को ध्यान से देखिए। क्या ये रेड कलर का है या फिर ग्रीन? हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो रहा हो, लेकिन असल में ये दोनों ही कलर हैं। और आपको ये कप किस कलर का दिखाई देगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे किस दिशा से देख रहे हैं और इस पर पड़ रही लाइट का एंगल क्या है। इस तरह का इल्यूजन क्रिएट करना आज के समय में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस समय ये कोई आम बात नहीं थी। ये इल्यूजन ग्लास मेकिंग के समय इसमें सोने और चांदी के माइक्रो पार्टिकल्स को मिलाने की वजह से है। इन पार्टिकल का डायमीटर 50 नैनोमीटर के लगभग है। नंबर 1, एक्स मेड ऑफ एल्यूमिनियम। रोमानिया में 1973 में पाया गया ये आर्टिफैक्ट आपको हैरान कर देगा। ये ऑब्जेक्ट 250,000 साल पुराना है और एल्यूमिनियम का बना है। और अजीब बात यह है कि अभी तक हम सभी ये मानते आए हैं कि एल्यूमिनियम की खोज सिर्फ 2 सदी पहले हुई थी। इसकी शेप को देखकर ऐसा लगता है ये किसी कुल्हाड़ी का हिस्सा रहा होगा, पर वैज्ञानिक भी इस बात पर हैरान थे कि इतने साल पहले कुल्हाड़ी को किसने बनाया होगा। उसमें भी ज्यादा हैरानी की बात यह है इसे बनाने के लिए एल्यूमिनियम मेटल आया कहां से, और अगर एल्यूमिनियम उस समय कॉमन था तो इसके बने अन्य औजार कभी क्यों नहीं मिले। वहीं कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट का कहना है कि एलियंस हजारों साल पहले धरती पर आए होंगे, तब उन्होंने ये औजार यहाँ छोड़ दिया। तो दोस्तों ये थी 10 ऐसी खोजें जिन्होंने साइंटिस्ट को भी सिर खुजाने पर मजबूर कर दिया। इनमें से कौन सी खोज आपको सबसे रोचक लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ऐसे ही अन्य रोचक तथ्य जानने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।